दोस्तों, दरियाओं और समुद्रों के बारे में तो मशहूर है कि यहाँ किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है जिसका पता ही नहीं चलता, क्योंकि पानी के आगे किसी का बस नहीं चलता। और आज हम भी आपको समुद्र में होने वाली कुछ अजीब घटनाओं के बारे में बताएंगे, तो इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सी फॉर्म यानी समुद्री झाग। दोस्तों, ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है जो कि पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर्स, मुर्दा जानवरों के प्रोटीन और नमकीन पानी की हलचल से बनती है और फिर हवा और लहरों के साथ ये झाग किनारे पर जमा हो जाती है। बाज़ औक़ात तूफान की वजह से ये झाग पास में मौजूद पूरे इलाके में फैल जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि रेगिस्तान में रेत फैलती है। और ऐसा महसूस होता है कि जैसे किसी ने पूरे शहर को फोम की चादर से ढक दिया हो। और ऐसा नज़ारा ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में भी देखा जा चुका है। मगर ये फोम काफ़ी खतरनाक होती है क्योंकि इसमें जहरीले केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि इंसानों के साथ साथ जानवरों और परिंदों के लिए भी काफ़ी नुकसानदेह होते हैं और इससे बीमारियां भी फैल सकती हैं। दोस्तों, अब जरा इस वीडियो को देखें जिस पर यकीन करना वाकई ही में मुश्किल है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे बर्फ के गोले समुद्र के किनारे पर जमा हो रहे हैं, जो कि एक नेचुरल फिनोमिना है। इन बर्फ के गोलों का साइज मुख्तलिफ होता है, जिनमें कुछ बड़े और कुछ छोटे, जो कि दिखने पर काफी अमेजिंग लगते हैं। ये बर्फ की बॉल्स उस वक्त बनती हैं कि जब टेम्परेचर माइनस में और हवा घुमावदार हो, और ये बॉल्स बर्फ की बड़ी और मोटी चादर के टुकड़ों से बनते हैं जो कि कलाबाजियां खाते हुए आखिरकार इस बॉल्स की शक्ल तैयार कर लेते हैं। और अगर नीचे और भी बर्फ पड़ी हो तो वहां मौजूद बॉल्स और भी बड़ी हो जाती हैं और फिर ये समुद्र के किनारे पर पहुंच जाती हैं, जो कि वाकई ही में काफी रेयर है। दोस्तों, यूरोप की सबसे हैरत अंगेज जगहों में माउंट एस्ट्रीमिकल का नाम आता है, जो कि एक समुद्र के किनारे एक आइलैंड की शक्ल में मौजूद है। ये जगह अजीब इसलिए भी है क्योंकि कुछ महीने आप इस आइलैंड पर अपनी गाड़ी की मदद से आ सकते हो, क्योंकि इसके इर्द गिर्द पानी मौजूद नहीं होता और हर चीज सूखी होती है। मगर कुछ महीने समुद्र में पानी होता है, जिसकी वजह से आपको कश्ती की मदद से यहाँ पहुँचना पड़ता है। मगर बाज़ औक़ात यहाँ 50-50 फुट बड़ी लहरें भी आ जाती हैं, जो कि लोगों के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकती हैं। जब यहाँ समुद्र सूखता है तो आप यहाँ पैदल भी आ सकते हैं, मगर खतरा तो हमेशा बना रहता है क्योंकि समुद्र में तो कुछ पता नहीं चलता कि किस वक्त क्या अनहोनी हो जाए। और यहाँ मौजूद रेत भी नरम और धंसने वाली होती है, और यही वजह है कि इस आइलैंड का शुमार दुनिया की मिस्टीरियस प्लेसेस में होता है। दोस्तों, आपने अक्सर समुद्र में उठने वाली लहरों को तो देखा ही होगा, जो कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही बनती हैं। लेकिन समुद्र में एक तीसरी टाइप की लहरें भी देखने को मिली हैं, जो कि देखने पर तो काफी खूबसूरत लगती हैं, मगर होती बड़ी खतरनाक हैं। और इन लहरों को कहा जाता है क्रॉस सी, जो कि हर जगह देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ऐसी लहरें समुद्र में बहुत ही कम उठती हैं। लहरों का ये स्क्वायर पैटर्न उस वक्त बनता है कि जब दो बड़ी और ताकतवर लहरें ऑपोजिट एंगल में एक दूसरे से टकराती हैं, और ऐसा दुनिया में सिर्फ चंद एक जगहों पर देखने को ही मिलता है, जिनमें से एक फ्रांस का बीच आइल ऑफ री है, जहां से आप इन लहरों को आसानी से देख सकते हो। ये नज़ारा काफी खूबसूरत लगता है, मगर उनके पास जाना काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यहाँ बनने वाली लहरें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो इसीलिए इन्हें देखकर भाग जाने में ही भलाई है। मगर कुदरत का ये करिश्मा समुद्र को बहुत ज्यादा खतरनाक और खौफनाक बना देता है। दोस्तों, शायद आप में से अक्सर लोग इसके बारे में पहले भी जानते हों, जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल है कि ये एक ही समुद्र में दो अलग अलग तरह के पानी कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल रियल है, जो कि अलास्का के पास में मौजूद है, जिसे गुल्फ ऑफ अलास्का भी कहा जाता है। ऐसा यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ दो समुद्र आपस में मिलते हैं, मगर इनका पानी आपस में नहीं घुलता, क्योंकि इनमें से एक मीठा पानी और एक खारा पानी होता है, और इनमें से एक का पानी ग्लेशियर का और दूसरा ऑफशोर पानी होता है। और जहाँ ये पानी आपस में मिलते हैं वहाँ झाग भी बनती है, और इन दो पानियों को अलग रखने में टेम्परेचर और सॉल्ट लेवल भी अहम किरदार अदा करते हैं।
दोस्तों 2012 में नॉर्वे के एक बीच पर अचानक से हजारों मछलियां मरी हुई पाई गई, जो कि हर जगह फैली हुई थी, मगर फिर अगले ही दिन वो मछलियां वहां से गायब हो गई, जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल था। ये मछलियां कैसी और क्यों गायब हुई कुछ पता ना चल सका। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मछलियां समुंदर में वापस पानी के साथ बह गई होंगी, मगर ये अचानक से इतनी मछलियां किनारे पर पहुंची कैसे? माहिरीन के मुताबिक मछलियां तूफान के दौरान किनारे पे पहुंच गई होंगी, और कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि शायद कोई बीमारी की वजह से ऐसा होया हो। मगर आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारे चैनल ARS TV को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन भी दबा दें। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।